अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तख्ती नंबर 15 में हुरूफ़ क़मरी, हुरूफ़ शमसी हमने आपको पढ़ाए और मैंने कहा कि वो समझने वाला सबक है। इससे पहले वाला भी जो तख्ती नंबर 14 में हमने आपको पढ़ाए थे, रॉ को कहाँ पे पुर पढ़ना है, कहाँ पे बारीक पढ़ना है। देखो अभी ये जो असबाक आपको आगे आने वाले हैं ना, ये थोड़े से मेहनत मांगते हैं। थोड़ा सा ये असबाक जो है आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप थोड़ी जद्दोजहद करें, मेहनत करें और इनको समझें। जो नहीं समझ में आ रहा है, मैंने क्या कहा आपसे, मेरी ख़ुद की आदत है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड जो होती है ना, तो मैं उसको 10-10 मरतबा सुनता हूँ। कोई मसला नहीं है, हम सब तालिब इल्म हैं। यहाँ इस दुनिया में कोई भी कामिल नहीं है, कोई भी मुकम्मल नहीं है। हम सब नाक़िस है, हम सब मोहताज है, हम सब स्टूडेंट्स हैं। कोई मसला नहीं है, सीखो। मैं सीखते रहता हूँ, मैं ख़ुद सीखते रहता हूँ। तरावी पढ़ा कर मैं जो है सिम्बोसिस कॉलेज में इंग्लिश लर्निंग के लिए जाता था, सीखने के लिए। डेली सुबह में फजर की नमाज के फ़ौरन बाद में, सहर करने के बाद, सुबह की पहली क्लास ही में जो है मेरा यानी पहली जो बैच होती थी, तो इस तरह से जो है हमने सीखा है। और फिर उसके बाद मुझे फिर ऑफ़िस जाना पड़ता था। वहाँ से आने के बाद फिर दिन भर ऑफ़िस में काम करो। तो हम लोग स्टूडेंट हैं, सीखने में कोई हर्ज नहीं। मैंने अभी भी कहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। दुनिया की मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस मैं सीखते रहता हूँ। रशियन लैंग्वेज है, मैं ऑनलाइन सीख रहा हूँ, और भी दूसरी कुछ लैंग्वेजेस है। कुछ मसला नहीं है उसमें, सीखते रहने का। हम तालिब इल्म हैं, तो अपने अंदर प्रोग्रेस करने का, और उसके लिए मेहनत चाहिए आपको। तो ज़िंदगी में चेंज आता है, ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। तो ऐसे ही ये जो असबाक है, तख्ती नंबर 15 है, 14 है, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दैट इज़ क्या बोलेंगे उसको, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। थोड़ा सा मुश्किल है, टफ़ है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपके लिए इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं है। तो इसके लिए जो है ना, मेहनत करो, मशक्क़त करो और उसको अपना जो है वक्त दो, तो इंशाअल्लाह वो सारे असबाक आपको समझ में आएंगे। और सिर्फ वही नहीं, अब आगे के भी जो असबाक है। आज का सबक भी बहुत मुख्तसर है। आज की जो तख्ती है, तख्ती नंबर 16। सिर्फ़ आपको इसमें यह समझना है कि जहाँ हम बहुत सारी मरतबा कुरान करीम के अंदर अल्लाह का नाम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। अब यहाँ पे भी अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह में भी पढ़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में जो अल्लाह पढ़े, आपने गौर किए होंगे कि उसका जो लाम है, मैंने उसको बारीक पढ़ा था, लेकिन कुल हुवल्लाहु अहद में मेरा मुंह थोड़ा सा उसमें से मोटा निकला। वो अल्लाहुस समद। तो ऐसा क्यों होता है? अब ये ग्रामर भी आपको याद रखना है। सिर्फ बहुत मोटा कायदा है ये, इसको समझने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अल्लाह का जो लाम है, यानी अल्लाह का जो लाम है, उससे पहले अगर ज़बर या पेश होता है तो अल्लाह के लाम को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और अगर ज़ेर होता है तो हम बारीक पढ़ेंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि लिल्लाहि लिल्लाहि। लिल्लाहि में जो अल्लाह का लाम है, उससे पहले ज़ेर है, तो हमने उसको बारीक पढ़े, लिल्लाहि, मोटा नहीं पढ़े। लेकिन कुल हुवल्लाह में वाव के ऊपर ज़बर है, इसलिए उस लाम को हमने मोटा पढ़े। अल्लाहुस्समद, हुस्समद, अल्लाह। यहाँ पर भी जो है अल्लाह का जो लाम है, उससे पहले जो हमज़ा है उसके ऊपर ज़बर है। तो जहाँ पे ज़बर या पेश होगा वहाँ पे हम मोटा पढ़ेंगे, और ज़ेर होगा तो बारीक। बहुत आसान। और ये सिर्फ़ अल्लाह के लाम के साथ में ख़ास है। उसके अलावा कुरान करीम में आपको हर जगह पे लाम मिलेगा, उस लाम के साथ में नहीं है। ये उस लाम के लिए नहीं है। जो जहाँ पे भी लाम होगा उसके लिए नहीं, ये सिर्फ लफ्ज़
अल्लाह का जो लाम है उसके लिए है। अब हम उसकी मिसालों को पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी मश्क करेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह, यहाँ तो अल्लाह के लाम से पहले नून पे ज़बर है इसलिए हमने उसको मोटा पढ़े, लेकिन नून में जो हमने गुन्ना किए वो क्यों किए वो आपको कमेंट में लिखना है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। क़ालल्लाहु, क़ालल्लाहु, अब हिज्जे भी आपको करना है, यहाँ से आगे मैं हिज्जे नहीं करूँगा, वो आप करो हिज्जे। समीअल्लाहु, समीअल्लाहु, अल्लाह के लाम को यहाँ क्यों मोटा पड़े, आइन के ऊपर ज़बर है, ठीक है। आप लोगों को हिज्जे करना है, मैं नहीं करूँगा हिज्जे, क्योंकि अब आपको जो है मैंने सिर्फ बिरयानी पकाने का जो तरीक़ा था वो मैंने बता दिया हूँ। जहाँ तक मैंने बता दिया हूँ उसके आगे का अब आपको करना है। ऐती बिरयानी नहीं, मेरा हर लाइन में यही मुआमला है। मैं लोगों को खड़े रहना सिखाता हूँ, उनको चलना सिखाता हूँ, मैं उनको दूसरों के कंधों पे बैठना नहीं सिखाता हूँ। शेयर मार्केट में भी मेरा यही उसूल है कि हम तुमको बिरयानी पकाना सिखा रहे हैं, सीखो। और जिन्होंने सीख लिए है माशाअल्लाह, ऐसे बड़े के बड़े लंगर की बिरयानी बना रहे हैं। वो एक एक दिन में 10-10 देगे जो है चढ़ी हुई है उनकी। सीख लो एक मर्तबा, ख़ुद दूसरे के हाथ से निवाला खाने वाले मत बनो, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते तुम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मुझे नहीं आता था, मैंने सीखा, क्लासेस लगाया मैंने इंग्लिश लर्निंग के सिम्बोसिस कॉलेज में, रोज़ जाके सीखा मैंने वहाँ पे। ऐसे ही दुनिया की दूसरी भी लैंग्वेजेस मेरे सामने अलग अलग मुझे काम करना पड़ते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, मुल्कों का सफ़र, आगे रशिया वगैरह के सफ़र है हमारे, तो मैं रशियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ ताकि रशिया में मैं जाऊँ तो मुझे वहाँ के लोगों की मुझे ज़रूरत ना पड़े ट्रांसलेशन की, क्योंकि मैंने तहक़ीक़ किया तो पता चला वहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। इसलिए अपन ने यहाँ से रशियन सीखना ज़रूरी है। प्रीवियत इस तरीक़े से आपको आना चाहिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो सबक रह जाएगा इसी चीज़। अभी तक हमने ज़बर की मिसालें पढ़ ली है, अब हम पेश की मिसालें पढ़ेंगे। हुदूदुल्लाहि, हुदूदुल्लाहि, अब देखो यहाँ पे अल्लाह के नाम से पहले पेश है। युरीदुल्लाहु, यहाँ पे भी पेश है। खल्क़ुल्लाहि, बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, मेरा जो आज तक का तजुर्बा है, खलक़ुल्लाहि पढ़ते हैं, वो लाम पे ज़बर नहीं है, लाम पे पूरा वाज़े होना चाहिए, लाम पे का जज़्म। खल्क़ुल्लाहि, खल्क़ुल्लाहि, इस तरह से। अब ज़ेर की मिसालें, बलिल्लाहु, बलिल्लाहु, यहाँ मोटा नहीं पढ़े हमने। दीनिल्लाहि, यहाँ पे भी नहीं पढ़े, ज़ेर है। अम्रिल्लाहि, यहाँ पे भी ज़ेर है। तो देखो बहुत सिंपल है आज का सबक, इसलिए मैं भी आज इसको ज़्यादा तवील और लंबा नहीं खींचूँगा, यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ इस रिक्वेस्ट और दरख्वास्त के साथ कि अब हम कुरान करीम को खोलें और उसमें रोज़ाना एक एक सफ़हे की प्रैक्टिस करें, मश्क करें, और पीछे के पूरे कायदे अब तक जो बिरयानी बनाने के तरीक़े हमने बता दिए हैं, तो वो सारों को जो है अब आपको पूरे एक सफ़े के ऊपर देखना है, कहाँ पे कौन कौन सा कायदा आ रहा है। ऐसी मश्क करो और अभी से कुरान पढ़ना शुरू कर दो, तो इंशाअल्लाह आसानी रहेगी, आगे के सबक भी साथ में पढ़ते रहो। अल्लाह हम तमाम के लिए कुरान करीम के पढ़ने को आसान बनाएं। और आखिरी में फिर एक रिक्वेस्ट, ये फ़ाउंडेशन आप तमाम लोगों का है, जिसके ज़रिए से 40 बुज़ुर्ग उलमा को हर महीने 2000 रुपये पेंशन दी जाती है। जिनके इंतकाल हो गए उनकी बेवाओं को दी जा रही है। अल्लाह के फजल व करम से 2018 से ये सिलसिला जारी है, पिछले 5 सालों से। और ये जो हम दे रहे हैं आपके ताउन से, या तो आप किसी बुज़ुर्ग आलिम की ज़िम्मेदारी लो और ये बोलो कि भाई मैं हर महीने 2000 रुपये दिया करूँगा, आप पेंशन दिया करो जो मुस्तहिक़ है, क्योंकि हमारे पास अभी भी वेटिंग लिस्ट में है बहुत सारे लोग, उनको हम आपकी पेंशन देंगे। या फिर आप जो है घर के 10-12 मेंबर होंगे तो सब 200-200, 400-400, 500-500 की ऐसी ज़िम्मेदारी लो। 4 लोगों ने 500-500 की ज़िम्मेदारी ली है तो एक फ़ैमिली एक मुस्तहिक़ आलिम की ज़िम्मेदारी ले सकती है। ऐसे ही अगर
नहीं तो कम से कम 100 रुपये 200 रुपये आप जो दे सकते हो। ये फ़ाउंडेशन आपका है, इसका ताउन करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी में मेरे हर बयान के आखिरी में जो बैनर आता है उस पर फ़ाउंडेशन का ऑफिशियल अकाउंट नंबर और डिटेल्स है, उसमें आप अपने फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। खाली इतनी मेहरबानी करो कि आप जिस मद में दे रहे हो वहाँ सदका है तो सदका लिख दो, ज़कात है तो ज़कात लिखो, क्योंकि मैं जो उसकी एक्सेल शीट बनाता हूँ फिर उसमें मैं हर एक के पैसे अलग अलग करके रखता हूँ ताकि जो जिस मद का पैसा है वो उसी में इस्तेमाल हो सके। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।